समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, जिस मनुष्य में जिस विषय के संस्कार प्रबल होते हैं और वह व्यक्ति उस विषय को पहली बार कहीं से सुनता है, पढ़ता है, तो वो संस्कार जाग जाते हैं और वह व्यक्ति उस विषय को फिर कसकर पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। जैसे अनेक व्यक्ति आपको संसार के अंदर मिलेंगे जिन्होंने पहली बार यज्ञ के विषय में सुना पढ़ा, सत्य भाषण के विषय में सुना पढ़ा, मेहनत ईमानदारी से काम करने के विषय में सुना पढ़ा और फिर उसको सुनते पढ़ते ही जीवन में उसको उन्होंने दृढ़ता से धारण कर लिया, फिर कभी छोड़ा ही नहीं यज्ञ को, फिर कभी मिथ्या भाषण किया ही नहीं। और जिनके संस्कार कमजोर होते हैं या नहीं होते, वो पहली बार जब यज्ञ के विषय में या सत्य भाषण आदि के विषय में सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिनके संस्कार कम होंगे कुछ प्रभाव पड़ेगा। कुछ दिन यज्ञ करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर यज्ञ करेंगे फिर छोड़ देंगे, सत्य भाषण कुछ दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो ये संस्कारों की प्रबलता के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जिसके संस्कार, जिसकी भावना जीवात्मा के स्वभाव के अनुकूल होती है, जीवात्मा का स्वभाव क्या बताया कि वो दुख से छूटने की इच्छा, उसकी सुख प्राप्ति की इच्छा की अपेक्षा प्रबल होती है। जिसने इस विषय में बहुत संस्कारों को अर्जित कर लिया है अंतःकरण के अंदर, आत्मा के अंदर, विद्या से, तप से, और वो जब पहली बार इस विषय में सुनेगा, पढ़ेगा, तो उसके अंदर वैसी भावनाएं जागृत हो जाएगी। फिर संसार में सुख लेने की भावना उसके अंदर जागृत नहीं होगी। वो छोटी अवस्था में ही संन्यास ले लेगा और संन्यास का उग्र धर्म का पालन करते हुए मोक्ष पदवी के लिए प्रयास करेगा। तो शीघ्र प्रगति, शीघ्र उन्नति का उपाय है कि हमारी भावना, हमारे विचार हमारे स्वभाव के अनुकूल, अर्थात दुख से छूटने की इच्छा, सुख प्राप्ति की इच्छा की अपेक्षा प्रबल हो। और वो प्रबल कैसे बनेगी? विद्या से और तप से, जैसे कि पहले हमने चर्चा की थी। तप करने से एक तो सुख प्राप्ति की जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, सुख भोगने की इच्छा। और दूसरा लाभ क्या होगा? तप करने से दुख समझ में आएगा। जब व्यक्ति आश्रमों में रहता हुआ आश्रमों के धर्मों का तपस्या पूर्वक, कष्ट सहन करते हुए दृढ़ता पूर्वक पालन करेगा, तो उसको दुख समझ में आएगा कि संसार के अंदर दुख है। और दुख समझ में आने पर फिर दुख से छूटने की भावना उत्पन्न होगी, बार बार उत्पन्न होगी, और बार बार उत्पन्न होने से वो प्रबल होती जाएगी। और इसके विपरीत जो तपस्या नहीं करेगा उसको तो यही लगेगा कि संसार में तो सुख है, खाओ पियो आनंद से रहो। उसको दुख समझ में नहीं आएगा, उसको तो सुख ही सुख समझ में आएगा, संसार के अंदर सुख है। तो इस कारण से दुख से छूटने की भावना उसके अंदर प्रबल नहीं हो पाएगी। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे हम मान लीजिए अहमदाबाद जाते हैं, बस में जा रहे हैं और हमारी ये भावना है कि सीट मिल जाए, सीट मिल जाएगी तो बड़ा सुख होगा। अब बस के अंदर भीड़ है, सीट नहीं है खाली, तो जैसे ही कोई सीट खाली होगी किसी स्टॉप पर, हम तुरंत वहां बैठना चाहेंगे। इसी प्रकार से संसार के विषयों में या ईश्वर का आनंद के सुख प्राप्त करने की भावना होगी, तो जहां से भी सुख मिलेगा तुरंत सुख को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और सुख को प्राप्त करते ही फिर
फंस जाएंगे, राग आदि से युक्त होंगे। दुख से छूटने की भावना होगी तो जैसे ही दुख प्राप्त होगा वो दुख समझ में आएगा, फिर व्यक्ति उस दुख से छूटने का प्रयास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जीवात्मा का यह स्वभाव है कि वो दुख नहीं चाहता। परमेश्वर ने ये हमें शरीर दिया, संसार दिया, किस लिए दिया? कि हम लंबे समय तक संसार में रहें, शरीर में रहें? नहीं, परमेश्वर ये चाहता है कि जीवात्मा मानव शरीर प्राप्त करके जल्दी से इस शरीर से, संसार से छूट जाए, अधिक देर संसार में ना रहे, मेरे आनंद को प्राप्त करे। इसलिए संध्या के मंत्रों में बोलते हैं ईश्वर समर्पण प्रार्थना में, धर्मार्थ काम मोक्षानाम सद्यः सिद्धिर् भवेन्न। तो संसार में पड़े रहने की जो भावना है कि संसार में ही रहेंगे, यहाँ तो बड़ा आनंद है, सुख है, ये ईश्वर के अभिप्राय के अनुकूल नहीं है। दुखों से छूटने की भावना ये ईश्वर के अभिप्राय के अनुकूल है। दुखों से छूटने की भावना ये जीवात्मा का जो मूल स्वभाव है उसके अनुकूल है। तो दोनों के अनुकूल यदि हो गया तो डबल इंजन हो जाएगा, और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो उस राज्य की बड़ी तेजी से प्रगति होती है। और हमारी जब ये भावनाएं ईश्वर के अभिप्राय के अनुकूल हो जाएगी और जीवात्मा के स्वभाव के भी अनुकूल हो जाएगी, तो हम भी फिर शीघ्रता से प्रगति